तो मैं प्रयागी एजुकेटर प्रयागराज से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का पीएसटी ट्रेड टेस्ट डीवी मेडिकल पूरा कंप्लीट हो चुका है। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन अमेंडमेंट के द्वारा मिनिस्ट्री के दफ्तरी प्यून, फराश और सफाई कर्मचारी की वैकेंसी को आउट किया गया था और यह ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी थी, जिसमें डीवी, पीएसटी, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल के लिए दफ्तरी में 80 सीट पर 800 कैंडिडेट को बुलाया गया था। प्यून में 52 सीट के लिए 520 कैंडिडेट को बुलाया गया था। फराश में 7 सीट के लिए 70 कैंडिडेट को बुलाया गया था। मैं उत्तर प्रदेश के डाटा का बात करूं तो उत्तर प्रदेश में दफ्तरी, प्यून, फराश और सफाई कर्मचारी के कैंडिडेट का डीवी, पीएसटी, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल ग्रुप सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर चकिया चंदौली में हुआ था, जिसमें दफ्तरी में 400 प्लस कैंडिडेट को बुलाया गया था, प्यून में 220 प्लस कैंडिडेट को बुलाया गया था और फराश में 35 प्लस कैंडिडेट को बुलाया गया था। मेरे कोचिंग के 3 छात्रों का डीवी, पीएसटी, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल हुआ था, जो कि 3 में से 2 छात्र दफ्तरी के और 1 छात्र प्यून का कैंडिडेट था। अपने छात्रों से बात करने पर यह जानकारी प्राप्त हुआ कि दफ्तरी ट्रेड में ईडब्ल्यूएस से 64 नंबर पाने वाले कैंडिडेट को भी बुलाया गया था। ओबीसी से 62 नंबर पाने वाले कैंडिडेट को भी मेडिकल के लिए बुलाया गया था। एससी से 56 नंबर पाने वाले कैंडिडेट को भी मेडिकल के लिए बुलाया गया था। प्यून ट्रेड में ईडब्ल्यूएस से 66 नंबर पाने वाले कैंडिडेट को बुलाया गया था। ओबीसी से 65 नंबर पाने वाले भी कैंडिडेट को बुलाया गया था। एससी से 55 नंबर पाने वाले कैंडिडेट को बुलाया गया था। मेरे जो छात्र थे उनके पास एसटी कैंडिडेट का डाटा नहीं था, इसलिए उन्होंने एसटी कैंडिडेट का डाटा मुझे नहीं बताया। फराश में ईडब्ल्यूएस से 60 नंबर पाने वाले कैंडिडेट को भी बुलाया गया था। ओबीसी से 63 नंबर पाने वाले कैंडिडेट को बुलाया गया था। एससी से 53 नंबर पाने वाले कैंडिडेट को भी मेडिकल के लिए बुलाया गया था। मिनिस्ट्रियल सफाई कर्मी की बात करते हैं तो मेरे छात्रों के द्वारा बताया गया कि ईडब्ल्यूएस में 70 नंबर पाने वाले कैंडिडेट को बुलाया गया था। ओबीसी में 67 नंबर पाने वाले कैंडिडेट को भी बुलाया गया था, लेकिन मेरे छात्रों के पास एससी कैटेगरी का कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं था, जिसके कारण मैं एससी कैटेगरी के बारे में नहीं बता पा रहा हूँ। और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में मेडिकल काफ़ी हार्ड होने के कारण 30 से 40% बच्चे ही पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि ये उत्तर प्रदेश के सीआरपीएफ ट्रेड्समैन मिनिस्ट्रियल का ये रियल डाटा है। इस डाटा के अनुसार हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि जिस भी कैंडिडेट का 64 प्लस नंबर है वह फाइनल रिजल्ट के लिए सेफ है। तो दोस्तों हमारे कुछ साथियों के द्वारा बार बार यह कमेंट किया जा रहा था कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2025 की नई भर्ती कब तक आने वाली है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जब किसी भी संस्था में जब पुरानी भर्ती का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो नई भर्ती का अवलोकन किया जाता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अक्टूबर में ट्रेनिंग का डेट रिलीज हो चुका है। कुछ पोस्टों के लिए 16 वीक की है और कुछ पोस्टों के लिए 44 वीक की है। तो दोस्तों अक्टूबर से ट्रेनिंग शुरू हो जाने के बाद भर्ती बोर्ड के द्वारा नई भर्ती की ओर अवलोकन किया जाएगा, क्योंकि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन मिनिस्ट्रियल में कुछ पदों पर बहुत ही कम स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, जिसके कारण 2025 जनवरी-फरवरी में नई भर्ती आने का पूरा आसार है। तो दोस्तों अब हम कुछ कमेंट को ले लेते हैं। जैसा कि एक भाई का कमेंट आया था कि सर एसके मिनिस्ट्रियल वाले एसके कांस्टेबल में जा सकते हैं, तो मैं आपको साफ साफ बता सकता हूं कि आप जिस ट्रेड में, जिस डिपार्टमेंट में आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आपका चयन उसी डिपार्टमेंट, उसी ट्रेड में होगा। अगर आपने मिनिस्ट्रियल सफाई कर्मचारी में आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका चयन मिनिस्ट्रियल सफाई कर्मी में ही होगा। एक भाई का कमेंट है कि दफ्तरी से 65 नंबर है एससी में, तो आप एकदम सेफ हैं। जिनका भी 64 प्लस नंबर है वो अपने आप को सेफ महसूस करें फाइनल रिजल्ट के लिए। तो एक भाई का कमेंट है कि सर सीआरपीएफ दफ्तरी कैसी पोस्ट है, प्लीज़ बताओ कुछ इसका काम के बारे में। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरी ऑफिशियल जॉब है। इसमें आपकी 8 घंटे की जॉब होती है। सुबह आप साढ़े 9 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम को आप 6 बजे आप ऑफिस से आप फ्री हो जाते हैं। बीच में आपका 2 घंटे का लंच होता है। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है। इसमें रह के आप अपनी आगामी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों एक मित्र का कमेंट है कि सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल में मेरिट नहीं बना तो क्या सफाई कर्मचारी कांस्टेबल का पोस्ट मिल जाएगा। तो मैं दोस्तों आपको मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, यदि आपका मिनिस्ट्रियल सफाई कर्मचारी में नहीं होता है तो आपको सफाई कर्मचारी कांस्टेबल का पोस्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट में, जिस ट्रेड में आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आपका चयन उसी डिपार्टमेंट, उसी ट्रेड में होगा। इसीलिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको नंबर बता दिया है। अगर आपका इतना अगर नंबर है तो आप एकदम सेफ हैं फाइनल रिजल्ट के लिए। और दोस्तों फाइनल रिजल्ट आपका बहुत ही जल्दी आने वाला है। सितंबर के फर्स्ट वीक में फाइनल रिजल्ट आने का पूरा आसार है। अक्टूबर से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सभी क्वेरी को क्लियर कर दिया जाए। यदि आपको अपर भी कोई डाउट हो सकता है तो दोस्तों कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कमेंट में आपके डाउट का रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।